एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस डिटरमिनेंट की हमने एक्सपेंशन करनी है। तो आमतौर पर एक्सपेंशन जब हम बाय फर्स्ट रो से करते हैं, ये एलिमेंट जो हम बाहर लिख दिया करते हैं 2, 3 और 1। ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसका साइन चेंज कर देते हैं, इनके आगे हम जो है वो छोटे डिटरमिनेंट लिखते होते हैं। और अब 2 के आगे इसका रो और कॉलम अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरे पास बचेगा -1, 1 और 2 और 2। इसी तरीके से ये जो 3 है इसका रो और कॉलम अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरे पास बचेगा 1, 2 और 4 और 2। और इसी तरीके से अगर मैं इसका रो कॉलम छोड़ दूँ तो मेरे पास जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे 1, -1 और 4 और 1। अब ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है इनको हमने मैट्रिक लेवल पे जो है 9, 10 के लेवल पे इनकी एक्सपेंशन सीखी हुई है। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2, जिसका हम साइन चेंज कर देंगे। इस तरीके से 1 × 2 2, 4 × 2 8, साइन चेंज कर देंगे। 1 × 1 1, 4 × -1 -4, साइन चेंज कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा -2 -2 -4, -4 × 2 इज़ -8, 2 और -6, 2 and -8 -6, -6 and -3, minus plus, और 6 3s are 18 और 4 + 1 5। तो सिंप्लीफाई करने से आता है 23 और 23 -8 15। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर ये मैट्रिक्स हम एक इक्वल ले लें तो इसका डिटरमिनेंट हमने मालूम करना है। फर्स्ट रो से हम एक्सपेंशन करेंगे, cos थीटा को हम बाहर लिख देते हैं, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो ये 4 एलिमेंट बनते हैं। cos थीटा × 1, cos थीटा -0 × 0 0, इसका साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद ये दूसरा एलिमेंट है इसको हमने बाहर लिखना है, साइन चेंज करके प्लस साइन थीटा। अब इसका रो और कॉलम हम छोड़ दें तो साइन थीटा × 1 साइन थीटा, -0 × 0 -0। उसके बाद फिर हमने ये वाला एलिमेंट लिखना है +0, इसका रो कॉलम छोड़ देते हैं तो ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं। साइन थीटा × 0 इज़ 0, -0 × cos थीटा इज़ अगेन 0। लिहाजा ये डिटरमिनेंट हमारे पास हो गया cos थीटा × cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा × साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी 0 के बराबर है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। थर्ड पार्ट के लिए भी हमारे पास फर्स्ट रो से अगर मैं एक्सपेंड करूं तो योटा बाहर 3 × 2 6, 1 × 4 4, साइन चेंज करके लिख देंगे। 3 का साइन चेंज करके लिखा -3, और अब इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 1 × 2 2, 0 × 4 इज़ 0। उसके बाद -2 योटा एज इट इज़, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 1 3 0 1, 1 × 1 1, -0 × 3 इज़ 0। सिंप्लीफाई करने से 6 - 4 इज़ 2, 2 अयोटा, 2 - 0 इज़ 2, 2 3 = 6, और 2 अयोटा × 1 इज़ -2 अयोटा। तो -2 अयोटा और +2 अयोटा तो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर रह गया -6। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है उसको अगर मैं उसके एक्सपेंशन करता हूँ तो फर्स्ट रो के मुताबिक 2 + अयोटा ये बाहर लिख देते हैं, और 2 6 are 12, 1 1s are 1। इसके बाद ये 1 जो है इसको हमने बाहर लिखना है, इसका साइन चेंज करके 0 × 0 0, -3 अयोटा × 1 -3 अयोटा, साइन चेंज कर देंगे +3 अयोटा। उसके बाद प्लस अयोटा को हमने बाहर लिखना है, रो कॉलम छोड़ देंगे, 0 × 1 0, और 2 × -3 अयोटा इज़ -6 अयोटा, जिसको कि हम +6 अयोटा लिख देंगे। सिंप्लीफाई करने से आता है 12 - 1 11, 11 2s are 22, और 11 × अयोटा इज़ 11 अयोटा। यहाँ पे -3 अयोटा और ये बनेगा 6 अयोटा स्क्वायर। तो 22, और इसको इसके साथ अगर जोड़ें तो -6 अयोटा स्क्वायर प्लस को माइनस कर देगा। इन दोनों को जोड़ने से हमारे पास 11 अयोटा -3 अयोटा इज़ 8 अयोटा। तो ये बना 22 - 6 इज़ 16 + 8 अयोटा।
क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है को फैक्टर मेथड से हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो पीछे भी हम को फैक्टर के ज़रिए से ही कर रहे थे, लेकिन उसको हम वहाँ पे मेंशन नहीं करते थे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमारे पास जो पहला एलिमेंट है 3, इसका रो कॉलम 1 1 और इसके साथ को फैक्टर A11। इस तरीके से हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है 2, इसकी पोजीशन A12, इसके साथ को फैक्टर कैपिटल A12। इसके बाद 3 जो है इसकी पोजीशन A13 और को फैक्टर A13। अब ये को फैक्टर जो है हम मालूम करने की खातिर A11 की वैल्यू अगर लिखें तो -1 पावर रो और कॉलम को ऐड कर देंगे, और इसका जो A11 पोजीशन, इसका रो कॉलम छोड़ के हमारे पास जो छोटा डिटर्मिनेंट जिसको माइनर कहते हैं वो बनता है 5110। तो 5110 इसके मुताबिक अब ये चूँकि पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। बाकी इसके एक्सपेंशन का तरीका हमें आता है 5 × 0 0 और 1 × 1 1, जिसका साइन हम चेंज कर देंगे -1। इसी तरीके से जब मैं A12 फाइंड करता हूँ तो -1 पावर 1 + 2, इसका रो कॉलम अब मैं छोड़ दूँ तो मेरे पास बचता है 4120। चूँकि पावर ऑड है 1 + 2 तो नेगेटिव साइन रहेगा। 4 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, तो आंसर आ गया +2। इस तरीके से जब मैं A13 फाइंड करता हूँ तो -1 पावर 1 + 3 इस पोजीशन पर है, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो 4 5 2 1 बनेगा। और ये बनता है, चूँकि पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। 4 × 1 = 4 एंड 2 × 5 = 10, जिसका हम साइन चेंज कर देंगे तो आंसर आएगा -6। अब ये जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसके अंदर अगर मैं पुट कर दूं तो 1 बिकम्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 की वैल्यू है हमारे पास 3 और A11 की वैल्यू थी हमारे पास 3 और A11 को फैक्टर की वैल्यू हमने निकाली है -1। इस तरीके से A12 की वैल्यू है 2 और इसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग को फैक्टर तो A12 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2, A13 पोजीशन पर है हमारे पास 3 और को फैक्टर A13 की वैल्यू है -6। सिंप्लीफाई करने से बनता है -3 + 4 एंड -18, जो कि बनेगा -21 इन दोनों से और -17 अगर हम +4 उसके अंदर ऐड कर दें तो। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से हैं। मैं इसका लास्ट पार्ट जो है वो कर रहा हूँ। इसमें भी अगर मैं इसको A ले लूँ तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 को फैक्टर A11, A12 को फैक्टर A12, A13 एंड को फैक्टर A13। तो मेरे पास जो A11 की वैल्यू बनती है -1 पावर 1 + 1, इसका रो कॉलम अगर हम छोड़ दें तो 1 4 2 3, पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। 1 × 3 3, 4 × 2 = 8, सो -5। इसी तरीके से A12 अगर मैं लिखूँ तो -1 पावर 1 + 2, इसका रो और कॉलम अगर मैं छोड़ दूँ तो 3 4 0 3, पावर इवन है, ऑड है, नेगेटिव साइन रहेगा। 3 3 = 9, 0 4 = 0, आंसर आया -9। A13 -1 पावर 1 + 3, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 3 1 0 2, पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। 3 2 = 6, -0, आंसर आया 6। अब इसके हिसाब से A डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास बनता है A11 जो है वो है 1 - आयोटा और को फैक्टर A1 की वैल्यू हमने -5 निकाली है। A12 की वैल्यू है 2 और को फैक्टर A12 की वैल्यू -9। इस तरीके से A13 की वैल्यू है 1 + आयोटा और को फैक्टर की वैल्यू हमने निकाली है 6। सिंप्लीफाई करने से -5 + 5 आयोटा -18
प्लस 6 प्लस 6 आयोटा, ये बनता है -5 -18 प्लस 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा, जिससे कि बनता है -12 एंड -12 और -5 -17, 6 प्लस 5 11 आयोटा। लिहाजा ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा है। वो कहता है कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो सिंगुलर है कि नहीं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को सपोज कर लें तो ये डिटरमिनेंट फाइंड करने से अगर जवाब 0 आता है तो सिंगुलर है, और अगर जवाब 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर है। तो इसका तरीका हमने क्या सीखा हुआ है, फर्स्ट रो से अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूं तो 3 बाहर और 3 1 1 माइनस इसको अगर मैं डिटरमिनेंट एक्सपेंड करूं 3 इंटू -3 -9 1 इंटू 1 साइन चेंज कर देंगे। इस 1 का साइन चेंज करके लिखते हैं, इसका रो कॉलम छोड़ देते हैं। 2 इंटू -3 इज़ -6 -4 इंटू 1 इज़ -4 साइन चेंज करके लिख देंगे। उसके बाद +2 इसका साइन एज इट इज़, इसका रो कॉलम छोड़ दें 2 3 -4 1 2 इंटू 2 2 -4 इंटू 3 -12, जिसका साइन चेंज करके लिख देंगे +12। लिहाजा ए की वैल्यू हो गई -10 इंटू 2 -20 -6 +4 -2 +++2 12 + 2 14 14 इंटू 2 28, तो 28 + 2 30 30 -20 10। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास ए है, ए इज़ नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास जवाब जो है वो आता 0 तो फिर हम इसको सिंगुलर कहते हैं। फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, और अगर वो 0 के बराबर आया तो ये हमारे पास सिंगुलर होगा, वरना नहीं। तो मैं इसको अगर फर्स्ट रो के ज़रिए से एक्सपेंड करूँ 2 बाहर 3 इंटू -3 इज़ -9 माइनस, और इसमें हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू आयोटा +3 माइनस आयोटा का साइन चेंज करके प्लस आयोटा, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो आयोटा -2 प्लस आयोटा और -3 आयोटा इंटू -3 इज़ -3 आयोटा, और इस -2 का साइन चेंज कर देते हैं +2, और ये मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस आयोटा के साथ। उसके बाद ये 1 जो है वो एज इट इज़, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो आयोटा इंटू आयोटा +3, और इस 3 को मैं -3 कर देता हूँ साइन चेंज करके, और इसको हमने -2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है ये 2 -9 प्लस 2 आयोटा +6 प्लस आयोटा -3 आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस प्लस 6 और -3 आयोटा। तो ये -3 आयोटा तो ये भी +3 आयोटा के साथ कैंसिल कर देते हैं, और बाकी वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इससे हमारा आंसर आता है जी, फर्दर सिंप्लीफिकेशन से 2 -9 और +6 से आया जी -3 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे प्लस आयोटा, तो -4 रियल पार्ट -3 आयोटा और +2 आयोटा से माइनस आयोटा, और +1, और ये जो है हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1, और ये जो है +6 एज इट इज़। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से ये बनता है -6 प्लस 4 आयोटा -4 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 और +6 से +5, जिससे डिटरमिनेंट आया -6, और आयोटा स्क्वायर जो है वो +1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस को प्लस कर देगा,
तो +1 और +5, जिससे कि हमारा आंसर आया जी 0। देयरफॉर ए इज़ सिंगुलर। इस तरीके से बाकी इसका जो पार्ट 2 है और 3 वो भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। अगर ए सिंगुलर है तो मैं अगर इसको ए मैट्रिक्स के इक्वल ले लूँ तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं निकालूंगा। फर्स्ट रो से अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ, लैम्डा बाहर 1 × 1 1, 3 × 8 इज़ 24। इस 1 का साइन चेंज करके लिख देंगे और इसका रो कॉलम छोड़ के 2 × 1 2, -0 × 8 इज़ 0, फिर 3 एज इट इज़। इसका रो कॉलम छोड़ के 2 3 = 6, -0 1 = 0, और इसको जो है हम 0 पुट कर देंगे फॉर ए इज़ सिंगुलर। और यहाँ पे लैम्डा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लैम्डा -24 लैम्डा, बल्कि -23 लैम्डा। अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको तो -2 और 6 3 = 18। तो ये बनता है जी 0 और -23 लैम्डा और +16, सो 23 लैम्डा इज़ इक्वल टू 16 और लैम्डा इज़ इक्वल टू 16/23। तो अगर लैम्डा की ये वाली वैल्यू होगी तो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा। सेकंड पार्ट में हमें अगर इस मैट्रिक्स को जो है वो सिंगुलर बनाना है तो उसकी खातिर फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंशन करता हूँ, लैम्डा 1 × 1 1, 2 × 3 6 2, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 2 3 लैम्डा 1, तो 2 × 1 इज़ 2, -3 लैम्डा और उसके आगे +0। तो इससे जो मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। तो लैम्डा जो है इंटू -5 और ये बनेगा -4 -+3 × 2 = 6 लैम्डा। तो -5 लैम्डा एंड 6 लैम्डा जो लैम्डा -4 और लैम्डा इज़ इक्वल टू 4। थर्ड पार्ट के लिए भी अगर मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूँ, लैम्डा 1 × 2 इज़ 2, 1 × 3 इज़ 3, साइन चेंज -आयोटा, इसका साइन चेंज करके लिखेंगे। उसके बाद 2 × 2 इज़ 4, -3 × 3 इज़ 9, +1 और 2 × 1 2, -3 × 1 इज़ 3। ये हमारे पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर देना, 2 -3 -1, तो माइनस लैम्डा ये बनेगा -5। यहाँ पे हमारे पास आएगा जी +5 आयोटा और इससे बना 1 और 2 -3 जो है इससे -1। तो मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर लिखूँ तो वो बनेगा जी -1 + 5 आयोटा। फोर्थ पार्ट में अगर हम इसको इसका डिटरमिनेंट मालूम करें तो 2 + आयोटा 2, इसका रो कॉलम छोड़ दें, लैम्डा 1 0 2 बनेगा। तो लैम्डा × 2 2 लैम्डा, -0 × 1 इज़ 0 और ये 1 जो है इसका साइन चेंज करके लिखेंगे -1। इसका रो कॉलम छोड़ दें 2 1 3 2, 2 2 = 4, -3 और उसके बाद +6। इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 2 × 0 इज़ 0, 3 × लैम्डा इज़ 3 लैम्डा। इससे हमारे पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है 2 लैम्डा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 लैम्डा और 2 लैम्डा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आयोटा 2 लैम्डा। 4 -3 1 हो गया जो कि -1 बन जाएगा और ये बनेगा -18 लैम्डा। अब हम जो है ये ए डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल ले लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो दो लाइक टर्म्स बनती हैं ये दो बनती हैं, तो इससे बनेगा -14 लैम्डा और प्लस आयोटा 2 लैम्डा -1। अब ये किया जा सकता है कि -1 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो +1। इन दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा -14
और प्लस 2 आयोटा, तो 1/-14 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू लेमडा। और लेमडा की वैल्यू मालूम करने खातिर हम जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट -14 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उससे डिवाइड भी कर देते हैं, जिससे कि ये बनेगा लेमडा इज इक्वल टू -14 - 2 आयोटा, नीचे हमारे पास -14 का स्क्वायर और 2 आयोटा का स्क्वायर। ये बनना चाहिए -14 - 2 आयोटा, 14 का स्क्वायर जो है वो 196, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आयोटा, इसके मान उसको प्लस कर देगा, तो -14/200 - 2/200 आयोटा। सिंप्लीफाई करने से -7/100 और यहाँ पे -1/100 आयोटा। तो ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स C के बराबर है तो ए इनवर्स की वैल्यू होती है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट तो हमको फाइंड करना आता है, उसमें हम फर्स्ट रो के ज़रिए से एक्सपेंशन करें तो 1 बाहर, इसका रो कॉलम छोड़ के 1 - 1 - 2 - 1 1 इंटू -1 इज़ -1 -2 इंटू -1 +2, जिसका हम साइन चेंज कर देंगे। इसके बाद इसका साइन चेंज करके लिखेंगे +1, इसका रो कॉलम छोड़ने से 2 - 1 1 -1 2 इंटू -1 इज़ -2 1 इंटू -1 इज़ -1, जिसका कि हम साइन चेंज कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे +1, इसका रो कॉलम छोड़ने से हमारे पास 2 1 1 -2, तो 2 इंटू -2 इज़ -4 और 1 इंटू 1 इज़ 1 -1, जिसकी के सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है -3 -1 और -5। द आंसर इज़ -8। तो ये हमारे पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। उसके बाद जो वैल्यू हमने निकालनी है वो है ए एडजॉइंट ऑफ ए की। इसका हमारे पास फार्मूला होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज, यानी कि हमें ये सारे को फैक्टर मालूम करने हैं और उन को फैक्टर्स को यहाँ पे पुट करने के बाद हमें उनका ट्रांसपोज भी लेना है। तो इनको हम डायरेक्ट अगर इनको फैक्टर्स को मालूम करें तो उसका आसान तरीका ये है कि बजाय इसके कि हम एक एक को फाइंड करें, यहाँ पे तरतीब से मैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये इनके जो साइन बनते हैं को फैक्टर के मैंने पहले लगा दिए, क्योंकि हमारे पास जो पोजीशन बनती है पहली वो है A11। तो 1 1 पोजीशन में हमारे पास चूँकि इवन नंबर आता है तो प्लस साइन से स्टार्ट होगा, फिर अल्टरनेट साइन चलते जाएंगे। अब इनकी वैल्यूज़ जो ये शुरू की हमारे पास 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये वही A11 A12 और A13 की हैं, तो इनको तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकता हूँ, जो कि -1 -2 आती है, यानी कि पहले का रो और कॉलम छोड़ के हमारे पास ये जो 4 नंबर बनते थे उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो वो 3 तो हमने फाइंड किए हुए हैं, वो 3 हम यहाँ से लिख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बनेगा -2 +1 और यहाँ पे बनता है -4 -1। और इसके बाद हमारे पास जो ये पोजीशन है, इसका रो कॉलम अगर मैं छोड़ दूँ 2 का, तो मेरे पास जो बचता है -1 1 -2 और -1। तो हम इसको जहन में रखते हुए इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। -1 इंटू -1 +1 -2 इंटू 1 इज़ -2, जिसका कि हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से अब इस पोजीशन पर हम हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ दें तो हमारे पास जो 4 एलिमेंट बचते हैं 1 1 1 और -1। तो इसकी डिटरमिनेंट की अगर मैं एक्सपेंशन करूँ तो 1 इंटू -1 -1 और 1 इंटू 1 इज़ 1, जिसका कि हम साइन चेंज करके लिख देंगे। इस पोजीशन में -1 इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 1 -1 1 और -2, तो 1 इंटू -2 इज़ -2 1 इंटू -1 -1, जिसका हम साइन चेंज करके लिख देंगे +1 बनेगा।
इस पोजीशन पर है 1, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो -1 1 और 1 -1 ये बनता है। अब इस पोजीशन पे है 1 की, तो इसका रो कॉलम छोड़ के -1 1 1 -1 बचता है। -1 × -1 इज़ +1, 1 × 1 इज़ 1, जिसका कि हम साइन चेंज कर देंगे। इस पोजीशन पे जहाँ -2 इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 1 1 2 और -1 बचता है। 1 × -1 इज़ -1, 2 × 1 इज़ 2, जिसका कि हम साइन चेंज करके लिख देंगे। -1 की पोजीशन पे रो कॉलम छोड़ दें तो 1 -1 2 और 1 बचता है। 1 × 1 इज़ 1, 2 × -1 इज़ -2, जिसका कि हम साइन चेंज करके लिख देंगे +2। अब हमारे पास जो वैल्यू बनी तो एडजॉइंट ऑफ ए ये बनता है जी -3 +1 -5 -3 -2 +1 0 +3 और +3। ट्रांसपोज लेने की सूरत में ये बनेगा -3 1 -5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। और अब अगर हम यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर वैल्यू की पुटिंग करें तो ये बनता है ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट, जिसकी के वैल्यू हमने 1/-8 निकाली हुई थी। तो -3 -3 0 1 -2 3 -5 1 3। और अब अगर हम चाहें तो ये जो 1/-8 है उसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 3/8 3/। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई कैलकुलेशन में, ये बनता है -3 -1 -5 -9, जो कि मैंने गलती से -8 लिखा हुआ था। तो ये 1/-9 है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +3/9, और ये भी 3/9, और ये बना 0 0/-9 इज़ 0, -1/9 2/9, और इसी तरीके से हमारे पास 3/-9, तो -3/9 लिख देते हैं फ़िलहाल इसको, और -5/9 तो +5/9, और ये बनेगा -1/9 और 3/-9। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा 1/3 1/3 0, और इस तरीके से -1/9 ही रहेगा, ये 2/9 ही रहेगा, और ये -1/3, और ये 5/9 -1/9 और -1/3। तो ये जो है हमारे पास ए इनवर्स की फाइनल वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट के लिए भी हम उसी तरीके से सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, चेक करने के लिए कि ये सिंगुलर है कि नहीं। अगर सिंगुलर है तो फिर तो इसका डिटरमिनेंट इनवर्स मालूम किया ही नहीं जा सकता। तो 3 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में बाहर लिखता हूँ, इसका रो कॉलम छोड़ दूँ तो 3 5 0 1 बचेगा। 3 × 1 3, 0 × 5 इज़ 0, -4 का साइन चेंज करके लिख देंगे। अब इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 2 5 1 1, 2 × 1 इज़ 2, 1 × 5 इज़ -5, इस तरह से +2। इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 2 3 1 0, 2 0s are 0, 1 3s are 3, साइन चेंज कर देंगे, जिससे कि हमारे डिटरमिनेंट बनेगा 3 3s are 9, और 2 और -5 जी। इस तरीके से 2 -5 जो -3 × 4 इज़ -12, और 2 × -3 इज़ -6। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनी इससे बनता है -18, और +9 से दोबारा -9 बनता है। अब अगली चीज़ जो है वो एडजॉइंट ऑफ है, तो उसका हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A21
A22, A23, A31, A32, A33 और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो मैं इसकी वैल्यू को जब भी हमने डायरेक्ट लिखने का मेथड बनाया कि प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यानी कि अल्टरनेट साइन लगाएंगे, उसके बाद इनके आगे ब्रैकेट लगा देंगे। और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहले तीन जो हमने A11, A12, A13 उनकी वैल्यू तो यहाँ पे निकाली है, उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 - 0, 2 - 5 और 0 - 3। और जब हम इस पोजीशन पर हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ने से -4 2 और 0 1 बचता है। सो -4 × 1 इज़ -4 और 0 × 2 इज़ 0। साइन चेंज करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पोजीशन पे रो कॉलम छोड़ें तो 3 2 1 1, 3 1s are 3 और 1 2s are 2, तो साइन चेंज कर देंगे। इस तरीके से इस पोजीशन पर हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ के जो हमारे पास बचता है वो बनता है 3 -4 1 0, 3 0s are 0, 1 4s are 1 × -4 इज़ -4, जिसका हम साइन चेंज कर देंगे। इस पोजीशन पे रो कॉलम छोड़ दें तो -4 2 3 5, -4 × 5 इज़ -20 और 3 × 2 इज़ 6, जिसका साइन चेंज करके हम -6 लिख देंगे। इस पोजीशन पे रो कॉलम छोड़ें तो 3 2 2 5, 3 5s are 15 और 2 2s are 4, तो -4। और इस पोजीशन पे रो कॉलम छोड़ें तो 3 -4 2 3, 3 3s are 9 और 2 × -4 इज़ -8, जिसको कि हम साइन चेंज करके +8 लिख देंगे। तो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बनती है 3 और यहाँ पे भी +3 -3 4 1 -4 -26, 15 - 4 is 11 -11 और 9 + 8 is 17। और इसका ट्रांसपोज लेने की सूरत में 3 3 -3 4 1 -4 -26 -11 एंड 17। और ये अब जो फार्मूला है ए इन्वर्स का कि 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग की सूरत में 1/-9 और 3 3 -3 4 1 -4 -26 -11 17। तो अगर अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3/-9 इज़ -1/3, ये -4/9, 26/9 में कुछ कैंसिल नहीं होता और यहाँ पे 3/-3 तो -1/3 -1/9 और 11/9, 3/9 से 1/3 और 4/9 और -17/9। तो ये जो हमारे पास इन्वर्स की फ़ाइनल वैल्यू बनती है। थर्ड पार्ट के लिए भी सबसे पहले तो हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो अयोटा -1 × 4 ये बनेगा -4 अयोटा, 0 × -अयोटा इज़ 0 -0। इसका रो कॉलम छोड़ देते हैं, 2 अयोटा × 4 अयोटा, ये बनेगा हमारे पास 8 अयोटा स्क्वायर। और तो 1 × -अयोटा इज़ -अयोटा, इसको हम प्लस अयोटा कर देंगे। इसके बाद
+1, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 2 आयोटा इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू -1 इज़ -1, जिसको कि हम +1 कर देंगे। लिहाजा इससे हमारे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है -4 आयोटा स्क्वायर, और ये 0 की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और 1 + 1 जो है 1 इंटू 1 इज़ 1, तो ये बना +4 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 5। इसके बाद जो है एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला, उसमें हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसका ट्रांसपोज हमने लेना है। तो मैं ये जो हमने मेथड डिवाइस किया हुआ है डायरेक्ट इसका एडजॉइंट लेने का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ये जो हमारे पास शुरू के 3 ब्रैकेट्स उनकी फिलिंग तो यहाँ पे हमने की हुई है। सो -4 आयोटा -0, 8 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, और इसके अलावा यहाँ पे 0 + 1, और इसकी जब हम फिलिंग करेंगे तो इसकी जो पोजीशन बन रही है वो बन रही है 2 आयोटा। तो इसका रो कॉलम अगर हम छोड़ दें तो 0 इंटू 4 आयोटा इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0। यहाँ पे आके इसका रो कॉलम छोड़ दें तो आयोटा इंटू 4 आयोटा इज़ 4 आयोटा स्क्वायर, और 1 इंटू 1 इज़ 1, जिसका हम साइन चेंज करके -1 लिख देंगे। इसी तरीके से जब इस पोजीशन पर हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास जो बचेगा आयोटा 0 1 0, आयोटा इंटू 0 इज़ 0, और 1 इंटू 0 इज़ अगेन 0। इस पोजीशन पर हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ के 0 1 -1 माइनस आयोटा, 0 इंटू माइनस आयोटा इज़ 0, -1 इंटू 1 इज़ -1, जिसको हम साइन चेंज करके +1 लिख देंगे। इस पोजीशन पे इसका रो कॉलम छोड़ दें तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज़ माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो +2 आयोटा, जिसको हम चेंज करके -2 आयोटा कर देंगे। इस पोजीशन पे रो कॉलम छोड़ें तो आयोटा 0 2 आयोटा -1 आयोटा इंटू -1 इज़ माइनस आयोटा, 2 आयोटा इंटू 0 इज़ 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बनता है 4 -4 आयोटा, और ये सिंप्लीफाई करने से बनता है जी -8 और प्लस आयोटा, और ये 1 और ये 0। इसको 4 आयोटा स्क्वायर के हिसाब से मैं -4 और -1 लिख सकता हूँ। ये 0 0 + 1 इज़ 1, माइनस आयोटा स्क्वायर के हिसाब से ये +1 बन गया, और ये -2 आयोटा एज इट इज़, और यहाँ पे माइनस आयोटा। तो अब अगर मैं ए इनवर्स के फार्मूले के अंदर वैल्यू को लिखूं तो वो हमारे पास होता है 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जिसके हिसाब से बनेगा 1/5, और मैं अगर साथ साथ इनका ट्रांसपोज भी लेता जाऊं तो ये बनेगा 8 माइनस आयोटा, और ये बनेगा 1 0 -5 0 1, और ये बनेगा जी -1 + 2 आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये जो है हमारे पास इसके इन्वर्स की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये जो है इसका आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट के लिए भी हम सबसे पहले ए डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 1 × 6 is 6 -6 आयोटा, जिसको कि हम +6 आयोटा लिख देंगे जब 2 और -3 आयोटा का उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
माइनस आयोटा का साइन चेंज करके लिखते हैं प्लस आयोटा, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 2 इंटू 6 इज़ 12 और 4 इंटू 3 इज़ 12 माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, जिसको कि हम प्लस 12 आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद प्लस आयोटा, इसका रो कॉलम छोड़ें तो 2 इंटू 2 इज़ 4 और 4 आयोटा इंटू 1 इज़ 4 आयोटा, जिसका हम साइन चेंज करके लिख देंगे। सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमारे पास बनता है 6 टाइम 3 इज़ 18 एंड 18 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 12 आयोटा, ये बनेगा माइनस 12 और तो आयोटा स्क्वायर इसको माइनस 12 कर देगा, जिसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर हमारे पास माइनस 12 आयोटा बनेगा। वैसे भी अगर मैं इसको प्लस आयोटा स्क्वायर की वजह से इस प्लस को माइनस कर दूँ तो 12 के साथ यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही बात है। प्लस 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 रह जाएगा। इन दोनों को तो यहीं पे कैंसिल कर देते हैं और जो हमारे पास बाकी बचता है वो है रियल में 18 प्लस 4 जो कि 22 और 18 आयोटा और 4 आयोटा भी हमारे पास 22 आयोटा बनता है। अब जो आगे हमने करना है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला पहले लिख लेते हैं, A11 A12 A13 21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका हमने ट्रांसपोज लेना होगा और इसकी वैल्यूज़ को अगर मैं फाइंड करूं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज अब पहली 3 ब्रैकेट्स हम लोगों ने मालूम की हुई हैं, 6 प्लस 6 आयोटा 12 प्लस 12 आयोटा स्क्वायर 4 माइनस 4 आयोटा। अब हमारी पोजीशन जो है वो ये वाली है 2, तो इसका रो कॉलम छोड़ के माइनस आयोटा आयोटा और 2 और 6, तो ये बनेगा माइनस 6 आयोटा और 2 इंटू आयोटा इस 2 आयोटा, जो इसको हम माइनस 2 आयोटा कर देंगे और इस पे जब 1 की पोजीशन पे आते हैं तो 3 आयोटा 4 आयोटा एंड 6 3 6 आर 18 4 आयोटा इंटू आयोटा इज 4 आयोटा स्क्वायर, जिसको मैं माइनस 4 आयोटा स्क्वायर कर देता हूँ। और इसी तरीके से इस पोजीशन पे जब हम हैं तो अब माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा, ये बनेगा 3 आयोटा स्क्वायर 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, जो कि माइनस आयोटा हो गया। इस पोजीशन पे रो कॉलम छोड़ के 3 इंटू माइनस 3 आयोटा इज माइनस 9 आयोटा 2 इंटू आयोटा इज 2 आयोटा, जिसको कि हम माइनस 2 आयोटा कर देंगे। इस पोजीशन पे रो कॉलम छोड़ के 3 इंटू 1 इज़ 3 और 2 इंटू आयोटा इज़ माइनस 2 आयोटा, जिसको कि हम प्लस 2 आयोटा कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे जब हम हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ के 3 माइनस आयोटा 4 आयोटा इंटू 2, तो 3 टाइम 2 इज़ 6 और 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, जिसको कि हम प्लस 4 आयोटा स्क्वायर कर देंगे। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 6 प्लस 6 आयोटा और ये बनेगा माइनस 12 और ये माइनस 12 हो गया आयोटा स्क्वायर की वजह से। ये 4 आयोटा 4 माइनस 4 आयोटा, ये बनेगा जी 6 आयोटा और प्लस 2 आयोटा, ये बना 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा, ये बनेगा जी माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर इस प्लस को माइनस कर देगा, जो कि माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 और इसी तरीके से 3 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे जो है वो माइनस आयोटा
इस तरीके से ये बनेगा जी +9 आयोटा और -11 आयोटा, जो कि +11 आयोटा हो जाएगा, और 3 + 2 आयोटा एज इट इज़। अब हमने इसका ट्रांसपोज भी लेना है, लेकिन उससे पहले ए इन्वर्स के फार्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यू की पुटिंग करूँ, जो कि है 1/a डिटर्मिनेंट टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बनेगा ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 22 + 22 आयोटा, और इसका अगर मैं साथ साथ ट्रांसपोज लेता जाऊँ तो 6 + 6 आयोटा, ये 0 बन गया, ये बना 4 - 4 आयोटा, ये बना 6 आयोटा + 2 आयोटा, दैट इज़ 8 आयोटा, 18 + 4 is 22, -6 + 4 is -2, 3 - iota as it is 11 iota, and 3 + 2 iota। अच्छा, यहाँ मुझसे गलती हुई कि ये 3 आयोटा स्क्वायर जो है ये बनेगा -3, तो यहाँ पे भी -3। उसके अलावा ये किया जा सकता है कि जो 1 हमारे पास से डिटरमिनेंट की वैल्यू है, इसको अगर मैं रैशनलाइज कर लूँ तो 22 + 22 आयोटा को 22 - 22 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया जा सकता है। तो ऊपर हमारे पास 22 - 22 आयोटा, नीचे हमारे पास जो है वैल्यू बनेगी 22 स्क्वायर और -22 आयोटा स्क्वायर, और ऊपर ये किया जा सकता है 22 अगर हम कॉमन ले लें तो 1 - आयोटा, नीचे से भी अगर हम 22 कॉमन ले लें तो 22 इसके पास रह गया और एक 22 इधर रह गया, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रह गया। ये 22 इसको काट देगा तो हमारे पास 1 - आयोटा ओवर 22, आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा तो +22, लिहाजा हमारे पास इसकी बजाय 1 - आयोटा ओवर 22 + 22 44 ये भी लिखा जा सकता है। तो ये लिखें या ये लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ए इनवर्स मालूम करना और फिर प्रूफ करना है कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, उसका आंसर जो है वो एंटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आता है। सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट मालूम कर लेते हैं। ये बनेगा 2, 1 × 6 is 6, 1 × 0 is 0, -1 इसका साइन चेंज करके 0 × 6 is 0, 2 × 0 is 0, फिर -3 इसका रो कॉलम छोड़ के 0 × 1 is 0, 2 × 1 is 2, इसकी सिम्प्लिफिकेशन से आता है 2 × 6 is 12, और ये 0, और यहाँ पे माइनस प्लस 3 × 2 is 6, आंसर आ गया 18। अब ए इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो है हमारे पास 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो बनेगा 1/18, और यहाँ पे वो जो हमारे पास कोफैक्टर का मेथड है उसके मुताबिक अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ की पुटिंग करूँ तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये बनेगा। अब पहले 3 ब्रैकेट्स जो हैं उनकी फिलिंग हमारे पास मौजूद है, 6 - 0, 0 - 0, 0 - 2। यहाँ पे जब मैं इस पोजीशन पर हूँ तो इसका रो कॉलम छोड़ के 1 × 6 is 6, 1 × -3 मैं उसको +3 कर दूँगा। इस पोजीशन पे इसका रो कॉलम छोड़ के 2 × 6 is 12, और -2 × -6 इसको हम +6 कर देंगे। इस पोजीशन पे इसका रो कॉलम छोड़ के 2 × 1 is 2, और 2 × 1 is 2। इस पोजीशन पे रो कॉलम छोड़ के 1 × 0 is 0, 1 × -3 is -3, जिसको कि हम +3 कर देंगे। इसका रो कॉलम छोड़ के 2 × 0 is 0, और 0 × -3 is again 0। इस पोजीशन पे रो कॉलम छोड़ के 2 × 1 is 2, 0 × 1 is 0, जिससे कि हमारे पास वैल्यू बनती है
ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/18 और ये बनेगा ये 16। साथ साथ अगर हम इसका ट्रांसपोज भी लेते जाएं 0 -2 -9 18 2 -2 से 0 3 0 एंड 2। ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसको अपने पहले रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 202 111 -3 0 6 और a इनवर्स की वैल्यू है 1/18 16 0 -2 -9 और 18 0 302। तो 1/18 इसको हम बाहर लिख देते हैं। 2 इंटू 16 इज़ 32 1 इंटू 0 इज़ 0 और -3 इंटू -2 इज़ +6। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई, ये 6 - 0 है तो सिर्फ 6, तो यहाँ पे भी सिर्फ 6 बनेगा। तो 2 × 3 इज़ 6 × 2 इज़ 12। इस तरह से अब हमारे पास फर्स्ट रो इज सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू -9 इज़ -18 और 1 इंटू 18 इज़ +18 -0। 2 इंटू 3 इज़ 6 1 इंटू 0 इज़ 0 -3 इंटू 2 इज़ -6 0 इंटू 6 इज़ 0 1 इंटू 0 इज़ 0 0 इंटू -2 इज़ 0 0 इंटू -9 इज़ 0 1 इंटू 18 इज़ 18 and 0 into 0 is 0 और 0 into 3 is 0 1 into 0 is 0 and 0 into 3 is 0 1 into 0 is 0 and 0 into 2 is also 0। अब 2 1 6 को मल्टीप्लाई करना है तो 6 × 2 is 12 2 into 6 is 12 1 into 0 is 0 and 6 into -2 is -12 2 into -9 is -18 1 into 18 is 18 6 into 0 is 0 2 into 3 is 6 1 into 0 is 0 and 6 into 2 is 12। अब 1/18 को अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें 12 + 6 18 18/18 is 1 0 0 0 18/18 is 1 0 0 और यहाँ पे भी हमारे पास 0 and 1। इसी तरीके से हम जो है जो इसका सेकंड पार्ट है कि a इनवर्स इंटू a को हमने मालूम करना है, तो a इनवर्स की वैल्यू हम पहले लिख देते हैं 1/18 और वो है जी 6 -6 0। इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं ज़रा साफ से। तो एक हमको a इनवर्स इंटू a मालूम करना है, तो अब ये 1/18 602 -2 और -9 18 0 और 302 इसको हम पहले लिखेंगे और 202 111 -3 0 and 6 अब ये बाद में लिखेंगे। और इस दफ़ा भी हमको जो प्रूव करना है वो ये कि इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आता है। तो 6 2s are 12 -9 into 0 is 0 and 3 × 2 is 6 6 into 1 is 6 -9 और +3 -18 0 +18 -18 0 और +18।
और 0 इंटू 2 इज़ 0, 18 इंटू 0 is again 0, and 0 into 2 is 0. 0 into 1 is 0, 18 into 1 is 18, and 0 into 1 is 0. 0 into minus 3 is 0, 18 into 0 is 0, to 6 is 0. Minus 2 into 2 is minus 4, 0 into 0 is 0, and 2 into 2 is 4. Minus 2 into 1 is minus 2, 0 into 1 is 0, and 2 into 1 is 2. Minus 2 into minus is plus 6, 0 into 0 is 0, and 2 into 6 is 12. तो ये बना जी 18, 18 by 18 is 1, 0, 0, 0, 18 by 18 is 1, 0, 0, 0, and 18 by 18 is 1. तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जो है वो आ गया. तो फिर हमने जो दोनों हिस्से थे सवाल के वो कंप्लीट कर लिए. क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है ए बी होल इन्वर्स है वो बी इन्वर्स इंटू इन्वर्स के इक्वल हमने प्रूव करना है. इसमें लेफ्ट हैंड साइड की खातिर जो कि है ए बी इन्वर्स, सबसे पहले हम ए बी मालूम करते हैं. फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, 2 3 are 6, 1 0s are 0, 2 2s are 4, 1 2s are 2, 8 3s are 24, 6 0s are 0, 8 2s are 16, 6 2s are 12. इससे हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 6 24, और यहाँ पे 8 6 + 2 8 28. अब सबसे पहले ए बी का डिटरमिनेंट हम मालूम करते हैं. 6 इंटू 28 माइनस 6 इंटू 24, ये हमारे पास आता है. इससे हमारा आंसर आता है जी 24. और अब अगर मैं ए बी इन्वर्स मालूम करूँ तो वो होगा 1 ए बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, जिसकी वैल्यू बनती है ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/24. और एडजॉइंट में इन दो की जगह चेंज और इन दो के साइन चेंज. इसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसकी खातिर हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स मालूम करके उनको मल्टीप्लाई करना है. तो बी इन्वर्स जो है 1/b डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी 3 2 are 6, माइनस 2 0s are 0, और इसका एडजॉइंट 2 3 की जगह 3 2 की जगह 2 का साइन चेंज और 0 का साइन चेंज. और इसी तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा 1/6, 2 - 2 0 and 3. और ए इन्वर्स की वैल्यू बनेगी 8 2 6 are 12, और 8 1s are 8. तो 6 2 की जगह 2 6 की जगह और 1 और 8 का हम साइन चेंज कर देंगे. तो 1/4 और 6 - 1 - 8 और 2. अब जब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/6 और 1/4 मल्टीप्लाई हो गए टोटल 1/24. और बी इन्वर्स में 2 - 2 0 3, 6 - 1 - 8 and 2, जिससे हमारे पास आता है 2 6 are 12, माइनस माइनस प्लस 2 8s are 16, और 2 इंटू -1 -2, -2 -2 -4, 0 into 6 is 0, and 3 into -8 is -24, 0 into -1 is 0, and 3 2s are
6। तो सिंप्लीफाई करने पर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू बनी 16 प्लस 12 28 माइनस 6 माइनस 24 एंड 6। तो ये वही आंसर है जो कि हमने पहले निकाला हुआ है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट के लिए भी सबसे पहले तो हमको ए बी इन्वर्स निकालना, और फिर इसको हमने बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं ए बी की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। उसकी खातिर 1 इंटू 3 इज़ 3 और 1 इंटू 2 इज़ 2, 1 इंटू 4 इज़ 4, 1 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 2, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू माइनस 3 इज़ माइनस 3, 1 इंटू 3 इज़ 3, 1 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 1 एंड 1 इंटू 2 इज़ 2। उसके बाद सेकेंड और फर्स्ट कॉलम 2 3 6 माइनस 2 प्लस 4, 2 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 4, माइनस 1 इंटू 1 इज़ माइनस 1 और प्लस 1 इंटू माइनस 3 इज़ माइनस 3। सेकेंड और थर्ड कॉलम 2 3 6 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 1 इंटू 2 इज़ 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 6, 2 2s are 1 2s are 2, minus 2 into 4 is minus 12, 2 into minus 2 is minus 4, 1 into 1 is 1, minus 2 into minus 3 is plus 9, 2 into 3 is 6, 1 into minus 1 is minus 1, minus 3 into 2 is minus 6। इसको सॉल्व करके हमारे पास बनता है 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, ये बनता है -5 प्लस 1 माइनस 4, 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 2 4, 6 माइनस 2 is 4, 4 प्लस 4 8, -1 -1 -5 -5 -3 -8, 6 plus 1 7, 7 plus 2 9, 6 plus 2 8, 8 minus 12 minus 4, 9 plus 1 10, 10 minus 4 6, 6 minus 6 कैंसिल, बाकी -1 रह गया। अब जब ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई तो जो हमारा अगला टास्क है वो ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करना। 9 इंटू माइनस 8 इंटू माइनस 1 प्लस 8, 6 इंटू माइनस 9 इज़ 54, -4 का साइन चेंज करें तो +4, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 8 इंटू माइनस 1 इज़ -8, -4 इंटू 9 इज़ -36, जिसको कि हम +36 बना देंगे। +4, 8 टाइम 6 इज़ 48 और 4 टाइम 8 इज़ 32, +32 को हम चेंज करके -32 लिख देंगे। तो इससे हमारे पास ए पी की वैल्यू आती है, इनको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आता है ये -238। और अब जो अगला काम है वो इसका एडजॉइंट मालूम करना है। अगला काम जो हमारे करने का है वो ए बी का एडजॉइंट। तो उसकी खातिर एडजॉइंट ऑफ ए बी में प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। यहाँ पे मैं कोफैक्टर जो हैं उनके साइन पहले मैंने लिख दिए हैं और अब जो है वो उनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। पहली 3 ब्रैकेट्स जो हैं वो हम यहाँ से उठाएंगे। 8 माइनस 54 -8 प्लस 36 और 48 माइनस 32। उसके बाद जब हम इस पोजीशन पर हैं 8 की पोजीशन पे तो -4 4 6 और -1 इंटू -1 +4, 6 इंटू 4 इज़ 24, जिसको कि हम -24 कर देंगे।
इसके बाद जब हम इस पोजीशन पर हैं तो 9 4 -4 1 9 into -1 is -9 -4 into 4 is -16 जिसको कि हम +16 कर देंगे। फिर जब हम इस पोजीशन पर हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ देंगे। 9 -4 6 9 6 are 54 और -1 into -4 +16 जिसको कि हम -16 कर देंगे। इसी तरह से जो हमारे पास -4 की पोजीशन पर जो वैल्यू उसका रो कॉलम छोड़ दें तो -4 into 9 is -36 और -8 into 4 is -32 जिसको कि हम +32 कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 9 4 8 and 9 9 9s are 81 और 8 4s are 32। इस पोजीशन पे 9 into -8 is -72 और 8 into -4 is -32 जिसको कि हम +32 कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा एडजॉइंट ऑफ AB is equal to 8 - 54 -46। 36 में से अगर 8 गया तो ये बनेगा 28 -28। 48 में से 32 अगर गया तो 16। ये बनेगा -20 जिसको माइनस प्लस तो +20। 16 और 9 से बना 7। 54 - 16 -38 और इन दोनों से बना -4। इनसे बना -49 और इन दोनों से बना -40। देयरफॉर AB इन्वर्स की वैल्यू हो गई 1/-238 और -46 -28 16 27 -38 -4 -49 एंड -40। इस तरीके से इसके बाद राइट साइड की वैल्यू निकाली जा सकती है। राइट साइड के लिए हमें B इन्वर्स और A इन्वर्स की वैल्यू निकाल के उनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं अगर B का डिटर्मिनेंट निकाल लूँ 3 को बाहर लिखते हैं। 1 into 2 is 2 -3 into -1 is +3 जिसको कि मैं -3 कर दूँगा। -2 का साइन चेंज करके +2 और इसका रो कॉलम अगर मैं छोड़ दूँ तो 2 2s are 4 4 into -1 -4 जिसको कि मैं +4 लिख दूँगा। और इसके बाद 3 इसका रो कॉलम छोड़ के 2 into -3 is -6 एंड 4 into 1 is 4 इसका साइन चेंज करके -4। तो B डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है -3 तो 4 + 4 8 2 16 और -10 और -30 तो -33 और +16 ये बनता है -17। उसके बाद अगर हम B इन्वर्स निकालें तो 1/B डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ B और ये बनेगा 1/-17 और उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे जो शुरू के 3 ब्रैकेट्स हैं ये तो हमने मालूम किए हुए हैं। 2 -3 4 +4 और -6 -4। अगर मैं इसका रो कॉलम छोड़ दूँ तो -2 3 -3 2 -2 into 2 is -4 -3 into 3 is -9 जिस करके हम +9 लिख सकते हैं। और इस एलिमेंट का रो कॉलम अगर मैं और इस तरीके से यहाँ पे इस एलिमेंट पर है तो इसका रो कॉलम छोड़ के 3 into 2 is 6 4 into 3 is 12
इस एलिमेंट पे 3 -2 4 -3 3 इंटू -3 इज़ -9, 4 इंटू -2 इज़ -8, जिसको कि हम +8 लिख देंगे। इस पोजीशन पर हैं तो -2 इंटू -1 इज़ 2, 1 to 3 इज़ 3, जिसको -3 लिख देंगे। इस पोजीशन पे 3 इंटू -1 इज़ -3, 2 इंटू 3 इज़ 6, जिसको कि हम -6 लिख देंगे। इस पोजीशन पर जब हैं तो 3 इंटू 1 इज़ 3, 2 इंटू -2 इज़ -4, जिसको कि हम +4 लिख देंगे। इससे हमारे पास बनता है जी 1/-17, और 2 -3 से -1, -8, -10 और -5, -6 और +1, -1, +9 एंड 4 + 3 7। ये आ गई हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू। उसके बाद हम ए इनवर्स की वैल्यू निकालने की खातिर सबसे पहले ये डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं। ये बनेगा 1, -1 to -3 इज़ 3, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 का साइन चेंज कर देते हैं, 2 इंटू -3 इज़ -6, 2 इंटू 1 इज़ 2, उसके बाद 1 और इसका रो कॉलम छोड़ दें, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू -1 इज़ -2, जिसको कि हम साइन चेंज करके लिखेंगे तो +2। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू बनती है 2 + 8 और 2 + 2 4, 4 on the 4, ये बनता है 14। तो अब ए इनवर्स की वैल्यू जो हम लिखेंगे तो 1/a डिटरमिनेंट विच इज़ 1/14, और उसी तरीके से इसके भी मैं जो कोफैक्टर्स हैं उनके हिसाब से इनको लिखता हूँ। तो ए की वैल्यू जो शुरू के 3 हैं ये तो हमने मालूम किए हुए हैं, 3 -1 -6 -2 2 +2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इस तरीके से यहाँ पे इस पोजीशन पे इसका रो कॉलम छोड़ देंगे। 1 इंटू -3 इज़ -3, 1 इंटू 1 इज़ 1, जिसका साइन चेंज कर देंगे। इस पोजीशन पे 1 इंटू -3 इज़ -3, 2 इंटू 1 इज़ 2, और इस पोजीशन पे 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 1 इज़ 2, साइन चेंज कर देंगे। इस पोजीशन पे इसका रो कॉलम छोड़ देंगे। 1 इंटू 1 इज़ 1, -1 इंटू 1 इज़ -1, जिसको मैं +1 लिख दूँगा। इस पोजीशन पे इसका रो कॉलम छोड़ दूँ। 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 1 इज़ 2, साइन चेंज कर देंगे। इस पोजीशन पे 1 इंटू -1 इज़ -1, 2 इंटू 1 इज़ 2, साइन चेंज कर देंगे। तो ये बनेगा ए इनवर्स इज़ 1/14, और 3 -1 2 हो गया, -6 -2 -8, जो कि +8 कर देंगे। 2 + 2 4, -3 -1 -4, जिसको कि हम +4 कर देंगे। ये -5 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जब ए इनवर्स भी हमें पता चल गया और बी इनवर्स हमें पहले से पता है, तो मैं इस ए इनवर्स और ये जो बी इनवर्स है इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मेरे पास बनेगा 14 को -17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया -238। तो बाहर वाली वैल्यू तो ठीक आ गई। उसके बाद बी के जॉइंट की जो वैल्यू थी -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 और 2 8 4 4 -5 1 2 1 -3। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बनता है 1 -238
और -1 into 2 -2, -5 into 8 is -40 और -1 into 4 is -4। इसको दूसरे पेज पर अच्छा से लिख लेते तो 1/-238 -1 into 2 is -2, -5 into 8 is -40, -1 into 4 is -4, -1 into 4 is -4, -5 into -5 is +25, -1 into 1 is -1, -1 into 2 is -2, -1 into 1 is -5, -1 into 3 is +15, -8 into 2 is -16, -6 to 8 is -48, 9 into 4 is 36, -8 into 4 is -32, -6 into -5 is +30, 9 into 1 is 9, -8 into 2 is -16, -6 into 1 is -6 और 9 into -6 is -27। इसी तरीके से -10 into 2 is -20 और -1 into 8 is 8, 7 into 4 is 28, -10 into 4 is -40, 1 into -5 is -5, 7 into 1 is 7, -10 into 2 is -20, 1 into 1 is 1, 7 into -3 is -21। इससे हमारे पास बनता है जी 1/-238 और इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये -46 बना और ये जो है 20 बना, ये हमारे पास 10 और 8 बना और ये जो है -28 बना और ये जो है 39 - 32 7। तो यहाँ पे 49 -49 इस तरीके से ये जो वैल्यू है 16 और ये बनेगा 45 - 7 - 38 और ये हमारे पास -40। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती में -1 into -3 is +3, तो इससे हमारे पास -2 -5 -7 और ये जो हमारे पास 4 बनता है। इससे ये वही आंसर, तो ये हमारे पास वही आंसर है जो हमने थोड़ी देर पहले लेफ़्ट साइड का हासिल किया। देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेकिन ये बड़े लेंथी सवाल आते हैं, कोशिश यही करनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जब कोई और ऑप्शन ना हो तो फिर ज़ाहिर इसको करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में हमको जो ए और बी की वैल्यू गिवन है और हमको प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसकी खातिर सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 are 6, -8 into 1 is -8, 6 into 0 is 0, 2 1s are 2, 0, 6 1s are 6, 2 2s are 4, -iota +6, second row is first column, 1 3s are 3, 2 1s are 2, +0 और first row with second row is second column, 1 into 1 is 1,
2 into 0 is 0, iota into 1 is iota. Second row with third column, 1 into 2 is 2, 2 into 1 is 2, iota into 1 is minus iota. Third row with first column, minus iota into 3 is minus 3 iota, 1 into 1 is 1, 6 into 0 is 0. Third row with second column, minus iota into 1 is minus iota, 1 into 0 is 0, and 6 into 1 is 6. Third row with third column, minus iota into 2 is minus 2 iota, 1 into 1 is 1, and 6 into 1 is 6. सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है ये 6 माइनस iota, 2 plus 6 is 8, 4 plus 6 is 10, 3 plus 2 is 5, 1 plus iota, और 4 minus iota, 1 minus 3 iota, 6 minus iota, 7 minus 2 iota. अब अगला जो काम है वो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, जिसके हिसाब से 6 माइनस iota, 1 plus iota into 7 minus 2 iota minus 6 minus iota, 4 minus iota, इसके बाद minus 8 और 5 into 7 minus 2 iota minus 1 minus 3 iota into 4 minus iota, and finally 10. तो इसका रो कॉलम अगर छोड़ दे तो 5 into 6 minus iota, 1 plus iota into 1 minus 3 iota, और इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है ये 6 माइनस iota, और 1 7s are 7 माइनस 2 iota प्लस 7 iota माइनस 2 iota स्क्वायर, इसको कि हम प्लस 2 लिख देंगे, साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं, माइनस 6 4s are 24, 6 माइनस 6 iota जो कि प्लस 6 iota हो जाएगा, माइनस 4 iota जो कि प्लस 4 iota हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो iota स्क्वायर उसको प्लस 1 कर देगा, और इसी तरीके से माइनस 8, 5 7s are 35, और 8 2s are 16, minus 1 into 4 is 4, minus iota minus 3 times 4 is 12, 12 iota, plus 3 iota square, तो यहाँ पे इतनी लंबी कैलकुलेशन बनती है, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे लगेंगे इस सवाल को करने में, तो बेहतर ये है कि वो जो फर्स्ट पार्ट जो किया है उसी की हद तक क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड पार्ट भी बड़ा लेंथी है, लेकिन बहरहाल उसकी प्रैक्टिस कर लें, और थर्ड को जो है छोड़ दें। अलबत्ता फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थर्ड सेकंड की तरह है, उसकी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं।